जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। इससे पहले मैंने क्लोज टेस्ट की वीडियो आपको दी है जिसमें मैंने ये बताया कि कैसे आप क्लोज टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं और पूरे तरीके को मैंने आपको बताया। कई सारे लोगों का कमेंट रहा कि सर पैसेज को भी बताइए कैसे लगाया जा सकता है, PQRS को कैसे लगाया जा सकता है, उन सारी चीज़ों की एक स्ट्रेटेजी बताइए और पैसेज कैसे डील करें और भी बहुत सारे टॉपिक्स को कैसे डील करें। तो उसी कड़ी में आज हम लोग देखेंगे कि आखिर पैसेज को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर आप इससे पहले 2-3 सॉल्व करते थे तो आप लगभग 4-5 सॉल्व करने लगेंगे। किस तरीके से आगे बढ़िए। देखिए, एक तरीका ये माना जाता है कि सबको पैसेज लगाने आता है। कुछ चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा, उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। इससे आप सही तरीके से कम समय में पैसेज को लगा पाएंगे। तो आइए इसकी हेडिंग डालते हैं, पैसेज। और हाँ, एक ज़रूरी सूचना आप सारे लोगों को, मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने ये कहा है कि आइए आप लगभग 200 क्लोज टेस्ट, ऐसे ही आपको बताया गया 200 पैसेज और साथ ही साथ आपको बताया गया 1000 PQRS, 150 क्लोज टेस्ट है। ठीक है, कहा गया उसका PDF आके आप लोग ले लीजिए। कई सारे लोगों ने उस PDF को लिया हुआ है। कई सारे लोगों ने कहा सर बहुत ही अच्छा PDF है, बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्फॉर्मेटिव है। आपसे भी मैं कह रहा हूँ, अगर आपको 11 नवंबर का पेपर देने जाना है तो आप उस PDF को अपने पास अवेलेबल करवा लीजिए। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। आप ज़रूर देखिएगा कि क्या उसमें कराया गया क्या है। ले लीजिए जल्दी से जल्दी अगर आप चाहते हैं, क्योंकि वो आपका 40 नंबर है। तो क्लोज टेस्ट मैंने उस वीडियो में बता दिया था कि कैसे लगाना है। आज पैसेज की बात करेंगे। पैसेज में देखिए क्या होता है। आपका जो पैसेज आता है पेपर में, SSC स्टेनो के थ्रू कौन सा पैसेज आता है, आपको पता है कि 3 पैसेज आपको देखने को। पैसेजेस में आप क्या देखने को पाओगे कि देखने को आपको मिलेगा कि 2 आपको इजी लेवल का मिलेगा और एक आपको जो रहेगा वो थोड़ा सा कठिन मतलब कि मॉडरेट रह सकता है या कह सकते हैं टफ रह सकता है। तो ये आपको एक पैसेज के रूप में देखने को 3 मिलेगा। आपको पता है ये आपका 15 नंबर है, तो इसको कैसे डील करें कि कम से कम, ठीक है, कम से कम इसमें 12 से 13 नंबर आपका आ जाए आसानी से। और अगर आप समझ के थोड़े से और अच्छे रहें, इंग्लिश आपको अच्छे से समझ में आती है, तो आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, 15 में 15 भी कर सकते हो। तो आइए अब स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं, बस छोटी छोटी कुछ बातें, उनको आप ध्यान रखिए, उसी तरीके से आपको लाना है। ठीक है, मान लीजिए आपके सामने ये पैसेज लिखा हुआ है, तो आप क्या करते हैं, कुछ लोग करते हैं, नए नए जो रहते हैं, नए नए लोग क्या करते हैं, पैसेज ही पूरा पढ़ने लगते हैं, पूरी उसकी हिंदी निकालने लगेंगे, जो कि बहुत ही गलत तरीका है पैसेज को डील करने का। आप क्या करिए, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आपको पता है कि आपके 5 क्वेश्चन आपके आएंगे पेपर में, एक पैसेज में 5 क्वेश्चन ऐसे 3 करके आएंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि कौन सा वर्ड आप सीधा पहले क्या करेंगे, यू विल रीड क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ने हैं, 5 के 5 क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा काम आप करेंगे, जब आप 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ते वक्त आप चीज़ों को अंडरलाइन करिए। अब कई महान भाव बोलेंगे कि सर अब अंडरलाइन कैसे करेंगे जब पेपर ऑनलाइन होता है, तो आप दूसरा काम करिएगा, उसमें जो सबसे आपको लगता है कि ये वर्ड काफ़ी पॉपुलर लग रहा है, ये वर्ड आ सकता है पेपर में, आपको पैसेज पढ़ते वक्त ये वर्ड मिल सकता है, तो उसको आप क्या कर लीजिए, राइट कर लीजिए, अपने एक वाइट पेज पर लिख लीजिए, जो आपको पेज दिया जाता है, ठीक है, रफ कार्य हेतु, उसको आप करिए। अब पहला काम आपने कर लिया कि क्वेश्चन पढ़ा, दूसरा काम आपने कर लिया कि पैसेज में जो वर्ड्स मिले आपको अंडरलाइन किया, उसको अपनी कॉपी पे लिख लिया। तीसरा काम अब क्या करना, अब जाना हमें पैसेज की तरफ। अब करेंगे हम लोग रीडिंग। क्या करेंगे, अब हम लोग रीडिंग करेंगे पैसेज का। अब हम लोग करेंगे पैसेज की रीडिंग। अब जब हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, 5 क्वेश्चन में हमें ये पता चल गया है कि कौन कौन सा वर्ड हमें लगता है कि ये पैसेज पढ़ते वक्त मिलेगा, तो जब हम रीडिंग करते हुए आएंगे तो हमें कहीं ना कहीं वो वर्ड मिलेगा। वो वर्ड जब हमें मिल जाएगा, हम तुरंत वहीं पे रुकेंगे और उसके स्टार्टिंग के फुल स्टॉप से अंत के फुल स्टॉप तक उसको रोक देंगे वहीं पे। अब तुरंत हमारा काम क्या होगा, तुरंत हम आएंगे, सबसे पहला काम करेंगे, जिस क्वेश्चन का ये वर्ड था उसके आंसर की तरफ चलेंगे, उसके आंसर की तरफ चलेंगे और देखेंगे इसमें कौन सा आंसर, 1 2 3 4, इसमें से कौन सा आंसर इनके वर्ड में मिल रहा है, मतलब इस फुल स्टॉप से उस फुल स्टॉप की दूरी में इन चारों में से कौन सा मिल रहा है। जो मिल रहा है वही सही है, जो मिल रहा है वही सही है। ये पहला तरीका हुआ एक बेसिक से पैसेज को लगाने का। पहला तरीका आपको याद रखा।
दूसरा तरीका देखिए, दूसरा क्या काम करना है आपको पैसेज में। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है। किस तरीके से लिखा हुआ है, शुरुआत का या फिर वाई से शुरू हुआ है, क्या आपका क्वेश्चन वाई से शुरू हुआ हो और एंडिंग किससे हुई हो, बिकॉज से, एंडिंग हुई हो बिकॉज से। तो पैसेज में जो आपकी सबसे बड़ी लाइन है, ठीक है, मान लीजिए कोई लाइन इतनी बड़ी है, कोई इतनी, कोई इतनी, कोई इतनी बड़ी लाइन, ठीक है, चारों ऑप्शन में। तो जो सबसे लंबी लाइन है, ठीक है, जो सबसे लंबी लाइन है वही ऑप्शन आप टिक करिएगा। अधिकतर क्या होगा, वही ऑप्शन आपके पेपर में सही होगा। चाहे वाई से क्वेश्चन शुरू हुआ हो या आंसर बिकॉज से शुरू हुआ हो, या आंसर बिकॉज से शुरू हुआ है। ऐसे कंडीशन में ये होता है कि जब वाई और बिकॉज के क्वेश्चन में आता है तो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के चक्कर में वो पूरा लेंदी कर देता है, काफ़ी लंबा कर देता है आंसर को, और वहीं वो फंस जाता है एग्जामिनर और आपका आंसर सही हो जाता है। ये काम आप करेंगे, ठीक है। अगला आप पैसेज को पढ़ते वक्त मेरे भाई बहुत ध्यान रखना किस चीज़ का, कि सेंटेंस का जो आपका पैसेज लिखा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, उसमें कहीं नॉट तो नहीं लिखा है, कहीं नॉट तो नहीं लिखा है, कहीं एक्सेप्ट तो नहीं लिखा है, ओके, कहीं इंक्लूड तो नहीं लिखा है, कहीं नॉट, कहीं एक्सेप्ट, कहीं इंक्लूड तो नहीं लिखा है। बहुत सावधानी बरतिएगा जब आप क्वेश्चन पढ़िएगा, क्योंकि आपको पता है एक्सेप्ट के अलावा पैसेज में पूछ लेगा इन तीनों, एक्सेप्ट दीज ऑल, इसमें से इसके अलावा और कौन सा आंसर हो सकता है। तो आपको क्या करना है, उन सबको दरकिनार करना है जो आंसर बन रहे थे, और इसके अलावा क्या नहीं हो सकता उस पर आपको जाना है। तो इस वर्ड की मीनिंग पे याद रखिए, एक्सेप्ट मतलब के अलावा, के अलावा मतलब कि छोड़कर। नॉट का आपको पता है नेगेटिव, और इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और अक्सर आपको चकमा दे के जाएगा, तो बहुत ध्यान रखिएगा इन सारे वर्ड्स का। वर्ड मीनिंग को लेके खेल होता है। आपको लगेगा जैसे एक बार के पेपर में पूछा गया इंटायर, इंटायर का मतलब होता है पूरा या कंप्लीट। पूछा विच इज द नॉट सिनोनिम्स ऑफ इंटायर, जानते हैं विच इज द नॉट सिनोनिम्स ऑफ इंटायर, तो इंटायर का सिनोनिम क्या नहीं होगा, समझ रही है, इंटायर का सिनोनिम क्या नहीं होगा वो ऑप्शन में लगाना था। और इंटायर का मतलब होता है पूरा, बच्चे बड़ी सावधानी से क्या लगा दिए, कंप्लीट, पूरा, समझ पाए। तो नॉट का रोल आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इतना होता है आपके बेसिक पैसेज के लिए। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं वो है बेसिक पैसेज के लिए। सर तब टफ पैसेज आ गया तो क्या कर लेंगे, टफ में भी इनका रोल रहेगा, लेकिन वैसे देखिए टफ पैसेज में आप क्या करिए, आप ज़रूरत के अनुसार देखिए आपके जो 5 क्वेश्चन हैं उसमें आपको कौन सा लग रहा है कि सुटेबिलिटी से मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा अटेम्प्ट करिए। ये जो बड़ा वाला पैसेज रहता है, टफ वाला पैसेज रहता है ना, लाइन मिलाने से क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। लाइन मिलाने से ये हो सकता है ये जो 5 क्वेश्चन है इसमें से 2 आपको मिल जाए, लेकिन 3 आपको लाइन मिलाने से नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पैसेज को, पैसेज की हिंदी के लिए भी देखना पड़ेगा। ऐसे पैसेज को आखिरी में डील करिएगा, ऐसा नहीं कि चलो पहले इसी से डील करें। जो पैसेज का आपको जल्दी जल्दी आंसर ना मिले उसको आप आखिरी में डील करोगे। ओके, चलिए इतना ही मुझे आपको बताना था पैसेज को लेके। इतनी बातों को अगर आप फॉलो करोगे तो ये मान के चलो आपका पैसेज काफ़ी हद तक सही होने लगेगा। अगर गलत होता था तो वापस आपको रिमाइंड कराऊंगा कि ये जो क्लोज टेस्ट पैसेज और PQRS साथ ही साथ जो 15 सेट मेरे तरफ से दिए जा रहे हैं आपको, उसको ज़रूर आप ले लीजिए। उसमें काफ़ी कुछ आपके लिए है कि आप उसको लगा के आप ये अनुभव कर पाएंगे कि कैसे हम पैसेज, कैसे हम क्लोज टेस्ट और कैसे PQRS को डील कर पाएंगे। साथ ही साथ मेरा पर्सनल गाइडेंस भी आपके साथ रहेगा। चूँकि व्हाट्सएप का नंबर मैंने दे रखा है तो आप मुझसे जब चाहो तब कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसी लगी, और अप्लाई करके फिर आइएगा, ठीक है। कोशिश मेरी जल्दी से जल्दी रहेगी कि मैं कुछ क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस करवा दूँ, जिससे आपको लगे कि मेरी बातें सही हैं, मैंने कैसे हवाई में बातें नहीं की है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।